आज हम बात करेंगे 2025 की सबसे दुखद और चौंकाने वाली खबरों में से एक। अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का एक भयानक विमान हादसा। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला यह विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानीनगर इलाके में क्रैश हो गया। इस हादसे में 290 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सिर्फ एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच पाया। ये हादसा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। आज के इस 30 मिनट की वीडियो में हम इस हादसे की पूरी कहानी, इसके कारण, प्रभाव और भविष्य पर गहराइयों से बात करेंगे। तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ की विश्लेषण को मिस ना करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर ताज़ा खबर की अपडेट पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया का फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ की कुछ ही मिनटों के बाद मेघानीनगर इलाके में क्रैश हो गया। इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के बाद विमान रनवे 23 से उड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद यह एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और आसपास की रिहायशी इमारतों पर जा गिरा। हादसे के बाद भारी काला धुआं और आग की लपटें देखी गई। द हिंदू के अनुसार यह एक हादसा भारत के सबसे घातक विमान हादसों में से एक है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक के मुताबिक 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कुल 290 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें मेडिकल कॉलेज के छात्र और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। एकमात्र जीवित बचे यात्री 40 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर बैठे थे, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। उन्होंने आखिरी पल में विमान से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। क्रैश साइट पर भारी तबाही देखी गई। विमान का मलबा मेडिकल कॉलेज की इमारतों में जा घुसा और कई शव जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ANI की एक पोस्ट के अनुसार अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के पास स्टूडेंट हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर्स भी प्रभावित हुए, जिससे हादसे का दायरा और बढ़ गया। हादसे के तुरंत बाद अहमदाबाद में आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गई। स्थानीय प्रशासन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत बचाव और राहत कार्यों का आदेश दिया। उन्होंने X पर पोस्ट किया कि घायलों के लिए तत्काल मेडिकल केयर और ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सहायता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार के साथ समन्वय किया और अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। उन्हें NDRF और स्थानीय प्रशासन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एयर इंडिया की प्रतिक्रिया। एयर इंडिया ने अपने X हैंडल पर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, 12 जून 2025 को हादसे का शिकार हुई। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं और जल्द ही अपडेट देंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टारमर ने हादसे पर दुख जताया, क्योंकि विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे विमान इतिहास का सबसे भयानक हादसा बताया और जांच के लिए US सपोर्ट की पेशकश की। कनाडा के PM कार्नी ने भी दुख जताया, क्योंकि विमान में एक कनाडाई नागरिक भी था। NDRF, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने क्रैश साइट को घेर लिया और आग बुझाने की कोशिश की। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में 25 घायलों की लिस्ट जारी की गई, जिनमें ज़्यादातर स्थानीय लोग और मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हैं। एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई 2 रिफिल फ्लाइट्स 1X155 और 1X1556 शुरू की, ताकि पीड़ितों के परिजन अहमदाबाद पहुंच सकें, और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। हादसे की जांच भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने शुरू कर दी है, जिनमें US का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB और बोइंग की टीमें सहयोग कर रही हैं। DGCA के सूत्र के मुताबिक टेक ऑफ के बाद विमान में तेज़ आवाज़ सुनाई गई, जो इंजन फेल्योर या स्ट्रक्चरल। DGCA के एक सूत्र के मुताबिक टेक ऑफ के बाद विमान में तेज़ आवाज़ सुनी गई, जो इंजन फेल्योर
यह स्ट्रक्चरल फेल्योर की ओर इशारा कर सकती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का यह पहला बड़ा हादसा है क्योंकि अप्रैल 2025 तक बोइंग के रिकॉर्ड में इस मॉडल का कोई हॉल लॉस दर्ज नहीं था। अभी तक पायलट त्रुटि की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच में फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड, एफडीआर और कॉकपिट वायरस रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जा रहा है। मौसम की स्थिति सामान्य थी, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, जो किसी बाहरी हस्तक्षेप जैसे बर्ड स्ट्राइक की ओर इशारा कर सकता है। द हिंदू ने 1988 के इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 हादसे का जिक्र किया, जो अहमदाबाद में ही हुआ था। उस हादसे में तकनीकी खराब का एक बड़ा कारण थी। AAIB अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत जांच कर रहा है। बोइंग के प्रेसिडेंट केली आर्डबर्ग ने कहा, हम एयर इंडिया और AAIB के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस हादसे ने भारत और वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव डाला। 242 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। मेघानी नगर के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्राओं की मौत ने स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया है। एकमात्र बचे विश्वास कुमार रमेश ने कहा, 30 सेकंड में सब खत्म हो गया, मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। एयर इंडिया के मालिक टाटा सन्स ने मृतकों के परिजनों को लगभग 90 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए, जिससे केरल और अन्य जगहों से उड़ानें प्रभावित हुई। स्थानीय लोग और मेडिकल स्टूडेंट्स परिवारों में गुस्सा और दुख है। पटना में पीड़ितों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। यह हादसा भारत ब्रिटेन संबंधों पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि विमान में कई ब्रिटिश नागरिक भी थे। ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के कारण पहले से चर्चा में रहे प्रवासी समुदायों के लिए यह हादसा और संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, इस हादसे से हम क्या सीख सकते हैं? विमान सुरक्षा यह हादसा भारत और वैश्विक विमान उद्योगों के लिए एक बड़ा सबक है। क्या हम अपने विमानों की मेंटेनेंस और पायलट ट्रेनिंग पर और भी ध्यान देना चाहिए? प्रवासी समुदाय इस हादसे ने प्रवासी भारतीयों और ब्रिटिश नागरिकों के बीच एकजुटता को उजागर किया है। ग्लॉसेस्टर मुस्लिम ब्रेवमेंट काउंसिल ने पीड़ितों के लिए दुख जताया और समुदायों से एकजुट की अपील की। जांच का महत्व। AAIB और NTSB की जांच से यह स्पष्ट होगा कि हादसे का असली कारण क्या था। क्या यह तकनीकी खराबी थी या कुछ और? यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हमें हर पल संभाल कर चलना चाहिए।